फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में भारतीय सहाफ़ी और तज्जिया कार सुशांत सिंह ने हालिया खित्ते की सफारती सूरत हाल पर शाये होने वाले अपने आर्टिकल में कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान, चीन और खलीजी ममालिक के दरमियान कलीदी सालिस का किरदार अदा करके भारत के लिए बड़े सफारती धचके का सबब बन गया। आर्टिकल में बताया गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी सफारतकारी के मरकज बनकर उभरे और मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी हर महाज पर नाकाम रही। पाकिस्तान ने चीन के साथ ताल्लुकात बरकरार रखते हुए अपनी सफारती अहमियत में इजाफा किया और खित्ते में ताकत के तवाजुन को तब्दील किया। सुशांत सिंह के मुताबिक भारत नई दिल्ली आलमी मशरिक़ वुस्ता मुज़ाकरात से बाहर रह गया, जिससे अमेरिका के साथ भारत का असर रसूख कमजोर हुआ, जबकि पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए एक फाल खिलाड़ी का किरदार अदा किया। आर्टिकल में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान ने एक बार फिर 1971 जैसा तारीखी सफारती किरदार हासिल किया। ट्रंप ने भारत की बजाय पाकिस्तान पर एतमाद किया और भारत अमली सफारतकारी में नाकाम रहकर सिर्फ बयानात तक महदूद रह गया। आपको बताते चलें कि भारतीय तज्जियाकार सुशांत सिंह का ये कहना है कि पाकिस्तान ने इस वक्त सफारती महाज पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की, जबकि मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी और सफारती महाज नाकाम हुआ है। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा करके भारत के लिए धचके का सबब बना है, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी सफारतकारी के मरकज बनकर उभरे हैं। मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी हर महाज पर नाकाम रही है। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान ने अपनी सफारती अहमियत में इजाफा किया और ताकत के तवाजुन को तब्दील कर दिया है। उनका यह कहना था कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात और चीन के साथ ताल्लुकात बरकरार रखते हुए अपनी सफारती अहमियत में इजाफा किया है। पाकिस्तान एक अहम मरकज़ के तौर पर उभरा और बिलखसूस अमेरिका, इसराइल, ईरान जंग के हवाले से भी पाकिस्तान ने एक मरकज़ी किरदार अदा किया है और खित्ते में क़याम अमन के हवाले से सफारती कोशिश करते हुए एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभरा है। उनका ये कहना था कि मोदी हुकूमत जो है वो सिर्फ बयानात की हद तक महदूद रही, जबकि उसकी खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान ने अपनी सफारती अहमियत में भी इजाफा किया और खित्ते में ताकत और सफारती अहमियत के तवाजुन को भी तब्दील किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी सफारतकारी के मरकज़ बनकर उभरे हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए वसत लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब वक्त देने के लिए। ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट यकीनन आपके सामने आई होगी, जिसमें पाकिस्तान की मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत है उनकी सफारती कोशिशें और खित्ते में जो पाकिस्तान की सफारती तौर पर अहमियत बनी है और दूसरी जानिब जिस तरह से भारत को धचका लगा है, उस पर खुद भारतीय सहाफ़ी और तज्जियाकार भी एतराफ़ करते दिखाई दे रहे हैं। जी, अब देखें तारीफ तो वो है जो दुश्मन करे, और वैसे भी तमाम दुनिया भर में आप देखें, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन हो, गार्डियन हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या ब्लूमबर्ग हो, और इसके बाद ये इंडिया के मीडिया को देख लें और वो एक्नॉलेज करते हैं पाकिस्तान ने पिछले साल जब मार्के हक और बुनियाद महसूस में अंडर द लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वी हैव चेंज हिस्ट्री और डायनेमिक्स को हमने खित्ते में चेंज कर दिया। साउथ एशिया में पाकिस्तान है यहाँ पे एक सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे उभर आया है। वेस्ट एशिया में आप सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं और आप जियो स्ट्रेटेजिक एक प्लेयर हैं, और आपके जिस तरीके से मौजूदा हालात में एक मीडिएटर के तौर पे आए हैं, जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपके ताल्लुकात ईस्ट और वेस्ट के पावर सेंटर्स में हैं। ईरान के साथ आपके साथ आपने सॉलिडरिटी शो की है, आप गल्फ कंट्रीज के साथ भी खड़े हैं और उसके साथ साथ दुनिया की 3 बड़ी ताकतों के साथ भी हैं, और दुनिया मानती है इस तमाम का जो मंबा है पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है। लेकिन वो समझते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं तमाम में, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इवन जो हमारे इश्यूज इकोनॉमिक भी रहे हैं या डिप्लोमेटिक रीच आउट था या मिलिट्री डिप्लोमेसी के थ्रू जो हमने चीज़ें एड्रेस की हैं। तो इसलिए वो उनका देखें कि इंडिया मीडिया तो ज़्यादा फोकस कर रहा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पे, और वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया को आइसोलेट भी करवाया और उनको लेट डाउन भी करवाया, और यही आजकल ज़ेर बहस है इंडिया के क्रॉस। इसमें ब्रिगेडियर साहब यकीनी तौर पर खित्ते में जो तवाज़ुन है बिलखुसूस पाकिस्तान और इंडिया के सूरत हाल को देखा जाए, ज़िमन में देखा जाए, तो इकनॉमिक वार से हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेटजिक जो हिकमत अमली थी पाकिस्तान की वो जीत चुकी है। बिलखुसूस वो घमंड में रहा कि वो एक बड़ी इकनॉमिक पावर है और खित्ते में वो एक वजन रखता है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, और वो
پاکستان جس طرح میں نے کہا ایک بڑا جیو اسٹریٹجک پلیئر کے طور پہ ابھر آیا ہے تو دنیا بھی مانتی ہے. پھر اوپر سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک مڈل پاور کے طور پہ ہے جہاں پہ 3 بڑی طاقتیں ہیں. دے آر نون ایز گریٹ پاورز. اس کے درمیان میں چند ایسے ملک ہیں جو مڈل پاورز کے طور پہ مانے جاتے ہیں. اس میں ایک پاکستان بھی شامل ہے اور اس میں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پرسنالٹی ہے اور جس وہ کہتے ہیں از اے ملٹی الائنر ہیں اور جو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ریلیشنز مینٹین رکھی وتھ آل دیز بگ پاورز. امریکہ ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ٹریننگ اپنی جو اسٹریٹجک اٹانومی ہے وہ بھی رکھی ہے. سو ہم ایک ایز اے نیوٹرل کنٹری ہے, ایک فرینڈلی کنٹری کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے ایز اے برج فار دی پیس جس طریقے سے اب ہم کردار ادا کر رہے ہیں. سو دیٹس پاکستان نے بہت سارے ممالک جو ہے پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گیا ہے. اب پاک دنیا دیکھیں کوئی بھی ہو ملک وہ پاکستان کا نام لیتے ہیں, پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. اور ریسنٹلی آپ دیکھیں امپورٹنٹ فارن منسٹر یہاں اسلام آباد آئے تھے, یہاں پہ اسحاق ڈار صاحب سے ان کے ملاقاتیں ہوئی. سو دیٹ از دی امپورٹنس ہے اور جو دنیا مانتی ہے اس کو. بہت شکریہ آپ صاحب وقت دینے کے لیے.